और अब ट्रंप के लिए एक और बुरी खबर आई है मिडल ईस्ट से। अमेरिका और मिडल ईस्ट के रिश्तों में पिछले कुछ घंटों में जो मोड़ आया है उसने वॉशिंगटन के गलियारों में खलबली मचा दी है। सबसे तगड़ा झटका यूएई ने दिया अमेरिका को। यूएई में अब यह बहस छिड़ गई है कि अपनी सरजमीन पर मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसेस अब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं बल्कि एक बोझ बनकर रह गए, बल्कि वो खतरा बन गए। यूएई के लीडर्स का मानना है कि जब अमेरिका अपने ही ठिकानों और डिप्लोमेट्स को सेफ्टी नहीं दे पाया तो वो यूएई की हिफाजत क्या खाक करेगा। वहां मांगे उठ रही हैं कि अमेरिका के साथ रिश्ते सिर्फ हथियार खरीदने तक महदूद होने चाहिए, न कि अपनी जमीन पर उनके बेसिस बनाने देने चाहिए। यूएई और अमेरिका के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब यूएई ने बाजार में डॉलर की कमी को देखते हुए अमेरिका से डॉलर्स की मांग की। यूएई का प्रपोजल सीधा था कि वो बदले में अपना दिरहम देने को तैयार था, जिसे करेंसी स्वैप कहा जाता है। लेकिन अमेरिका ने अपनी पुरानी अकड़ दिखाते हुए इस सौदे से इनकार कर दिया और डॉलर यूएई को नहीं दिया। इसके जवाब में यूएई ने जो धमकी दी उसने अमेरिकी मईशत यानी इकोनॉमी को हिला दिया। यूएई ने साफ कह दिया कि अगर उसकी करेंसी की जरूरतें पूरी नहीं की गई तो वो तेल का कारोबार डॉलर के बजाय चीनी युआन में करना शुरू कर देगा। ये सीधे तौर पर अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत पर हमला है। इतना ही नहीं, यूएई ने चीन के साथ एक ही दिन में $100 बिलियन की 24 डील साइन करके अमेरिका और डॉलर की सुपरमेसी में एक और कील ठोक दी है। जाहिर है इस डील के बाद ट्रेड चीनी करेंसी युआन में ही होगी, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सऊदी अरब पहले ही चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा चुका है। चीन के साथ सऊदी अरब ने $50 अरब के इन्वेस्टमेंट के समझौते किए हैं। ईरान का तेल पहले ही युआन में बिक रहा है। अब अगर यूएई जैसा बड़ा खिलाड़ी भी तेल के बदले डॉलर लेना बंद कर देता है तो डॉलर की ग्लोबल डिमांड पूरी तरह से गिर जाएगी। सऊदी अरब भी अगर इसी रास्ते पर चलता है तो सोचिए डॉलर का क्या होगा। अब दुनिया ये देख रही है कि किस तरह पेट्रो डॉलर की वो बादशाहत जिसने दहाइयों तक अमेरिका को ग्लोबल इकोनॉमी का राजा बनाए रखा, अब खत्म होने की कगार पर है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर की हिस्सेदारी 70% से घटकर 58% रह गई है। अरब मुल्कों से होने वाला तेल का कारोबार अरबों खरबों डॉलर का है। सोचिए अगर इसका सिर्फ 20 से 30% हिस्सा भी युआन या दूसरी करेंसी में शिफ्ट हो जाता है तो अमेरिका के लिए अपने कर्ज को मैनेज करना और अपनी करेंसी की वैल्यू बचाए रखना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ट्रंप की पॉलिसीज ने अमेरिका को एक ऐसे कोने में धकेल दिया है, उसे ऐसा कॉर्नर कर दिया है जहां उसके पास अब न तो भरोसेमंद दोस्त बचे हैं और न ही वो पुराना दबदबा। वो अपनी पीठ भले ही थपथपाते रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि उनके टेन्योर में अमेरिका की ग्लोबल पकड़ ढीली होती जा रही है। वो जिस अमेरिका फर्स्ट का नारा देते थे उसकी हकीकत यह है कि उनके दौर में यानी ट्रंप के दौर में अमेरिका के सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। यूएई जैसे मुल्क का ये स्टैंड लेना कि अमेरिकी बेस बोझ हैं, ट्रंप की डिफेंस पॉलिसी की बहुत बड़ी नाकामी है। जब सऊदी अरब और यूएई जैसे देश डॉलर के बजाय युआन या अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक फैसला नहीं होता बल्कि ये अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप को खारिज करने की धमकी है। ट्रंप न तो अमेरिका को ग्रेट बना पाए और न ही ट्रंप द ग्रेट बन पाए, जिसका वो ख्वाब देखते और दिखाते हैं और नोबेल पीस प्राइज का खुद को दावेदार बताते हैं।